नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आज के कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल ने लोगों का स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ा दिया है। घर पर आपसी अनबन, ऑफिस में टारगेट पूरा करने का टेंशन और ख्वाहिशें पूरी ना होने से एंजाइटी गुस्से की वजह बन रही है। जबकि ये बात हम सब जानते हैं कि गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो इसके बारे में हम कहां सोच पाते हैं। गुस्से से सिर्फ आपके शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचता, मेंटल हेल्थ और आपसी रिश्ते भी इससे खराब हो जाते हैं। तभी तो महात्मा गांधी ने भी कहा कि गुस्सा एक पल के लिए पागलपन है। बिल्कुल सही कहा आपने हुसैन। गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपने भी ये महसूस किया होगा, दिन भर काम करके आप उतना नहीं थकते जितना एक पल के गुस्से में आप थक जाते हैं। गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं, इससे टेंशन बढ़ती है। हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। स्ट्रेस टेंशन से आर्टरीज ब्लॉक होने, हार्ट अटैक तक का खतरा हो जाता है हुसैन। बिल्कुल मीनाक्षी, किसी ने सही कहा है कि गुस्सा खुद को दूसरों की गलती की सजा देने जैसा है, इसलिए अपने भले के लिए एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हम स्वामी रामदेव से सीख सकते हैं। स्वामी जी तो आज जब हमें नज़र आए, स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कहाँ आप अस्पताल में हैं? पहचान में ही नहीं आ रहे स्वामी जी, ये क्या क्या उन्होंने लगा लिया है? अस्पताल में नहीं हूँ, मैं रिसर्च सेंटर में हूँ। और ठीक हैं आप? योग से एक एक क्षण जीवन का कैसे रूपांतरण होता है, ये मशीन के द्वारा, साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा। मैं कहता हूँ ना, मैं खाली कॉन्फिडेंस की बात नहीं करता, मैं एविडेंस की बात करता हूँ। तो योग जब करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हैं, शीतली शीतकारी करते हैं, जब आप शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं, तब उस समय आपके भीतर क्या परिवर्तन आता है उसको आप देख सकें। जब आप खुश रहते हैं, जब आप नाराज होते हैं, जब आप गुस्सा करते हैं, उस समय आपके भीतर की स्थिति क्या होती है, तो उसका आईना दिखाने के लिए आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जब आप सहज होते हैं तब आपकी स्थिति क्या होती है भीतर से, क्योंकि आपको पता नहीं है 99% बॉडी का ऑटोनॉमिक सिस्टम जो काम करता है, वॉलंटरी सिस्टम तो 1% है। तो उस समय क्या परिवर्तन होता है, ये आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पहले तो बिना गुस्से वाले कार्यक्रम करते हैं, फिर गुस्सा करने से क्या इफेक्ट होता है, बीपी से लेकर के, हार्ट रेट से लेकर के, और आपके शुगर से लेकर के, और जो हार्मोन्स की बात कर रहे थे अभी मीनाक्षी जी, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटस, एड्रेनलिन हार्मोन्स कैसे बढ़ते हैं, एंडोर्फिन और इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो अच्छे हार्मोन्स से कैसे घट जाते हैं, ये सब आज मशीनों के साथ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं कि एक तो जो है प्राणायाम सामान्य गति से, मध्यम और तेज गति से हमने करके देखा, सबसे अच्छे रिजल्ट। वो पेपर डॉक्यूमेंट लाना भाई, पिछली बार भी हमने जो किया था उसके सारे ये पेपर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में। इसमें हमने पाया कि हमने तेज गति से भस्त्रिका किया, मध्यम गति से, तीव्र गति से। तेजी से हमने कपालभाति किया, मध्यम गति से किया, तीव्र गति से किया, ऐसे ही अनुलोम विलोम और ऐसे ही सारा योगाभ्यास। तो इसमें जो एविडेंस है वो इस बात के प्रूफ देते हैं कि जब हम जैसे भस्त्रिका कर रहे हैं, ऐसे किया तो ये सामान्य लाभ देता है। जब इसमें हमने मध्यम किया, तो पूरा लाभ होता है। और जब ऐसे करते हैं तो एनर्जी एक्सपेंडिचर भी पूरा नहीं होता और बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी पहले प्राणायाम साइंटिफिकली थोड़ा उसका एनालिसिस करते हैं, 1 मिनट में हम करेंगे, और 1 मिनट में कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, 5 से 10 हज़ार के बीच में, एवरेज 6 से 7 हज़ार के बीच में आता है। जो पिछला पेपर मैंने आपको अभी दिखाया उसमें कितना था बेटा बीच का, 6,600
एवरेज आया था, ये बीच जो है अभी आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर ये जो है देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं 1 मिनट मध्यम गति से भस्त्रिका करता हूँ, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि, और ये तो क्योंकि मेरे बहुत इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन का लेवल मापने के लिए भी इक्विपमेंट लगा है, और बीपी मापने अभी मैं क्योंकि बोल भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, कई एक्टिविटी एक साथ हो रही है। इधर ये पूरा का पूरा कहीं लीकेज ना हो, इसके लिए चेहरा भी पूरा ढका हुआ है। इस सब के बीच में अब मैं शुरू करता हूँ। अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है भाई? 98 है, ठीक है। अभी मैं प्राणायाम करता हूँ, ऑक्सीजन लेवल भी चलेगा, बीपी भी चलेगा और हार्ट रेट भी चलेगा। मेरा नॉर्मल ब्रेथ रेट है 60 to 65। अभी इस समय ब्रेथ रेट कितना चल रहा है बेटा? रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी कितनी? 6.4 थी, अभी बोल रहे थे 14.4, तो बोल 21.4। तो जो है ब्रेथ रेट, पल्स रेट, बीपी, शुगर एक एक क्षण में बदलते हैं। तो अभी मेरा नॉर्मल 60 है। अब मेरा ब्रेथ रेट कितना जाएगा? 1 मिनट हो जाए तो टाइमिंग देखो बेटा, टाइमिंग से शुरू करो। हाँ, और स्टार्ट बोल दें। 1 मिनट कर रहे हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि इससे क्या क्या चेंज होता है। मैं कपालभाति भी करके बताऊंगा, फिर आसन भी करके बताऊंगा, त्राटक में भी बताऊंगा, ध्यान में भी क्या परिवर्तन आता है। इसको साइंटिफिकली देखने की जरूरत है। चलो स्टार्ट करना बोलते हैं। अभी 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए नॉर्मल, 10 सेकंड के लिए आप लोग भी ध्यान कर लो, मैं भी ध्यान करता हूँ। उसके बाद 1 मिनट करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो शांत हो जाएंगे 10 सेकंड में। फिर मेरे को स्टार्ट करने के लिए बोलें। स्टार्ट। स्टॉप। अभी क्योंकि इक्विपमेंट बहुत लगे हैं, ऑक्सीजन का लेवल कितना आ गया है अभी आप देखो? 99। क्योंकि ऑक्सीजन को पूरा ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि तेजी से करते हैं इसलिए कहते हैं तेजी से। अभी पसीना आ गया, देखो नवंबर का महीना है, पसीना आ रहा है माथे पर। तो अभी बीपी कितना गया उस समय? उसमें टीवी पर भी दिखाओ, स्क्रीन के ऊपर। ये अभी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हुसैन आपने भी देखा तक चला गया था। जी बिल्कुल। 150, 102 और पल्स रेट 122 और 96 ऑक्सीजन सैचुरेशन था ड्यूरिंग। तो देखो, इसलिए बोलते हैं जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको अस्थमा है, जिनको बैकएक है, उनको तेजी से नहीं करना। अभी मैंने तेजी से किया तो मेरा बीपी चला गया ऊपर का 150 और नीचे का 102। इसलिए स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं
जिनको गुस्सा आता है। हाँ, आप हमेशा ये तो समझाते हैं कि बहुत तेजी से भस्त्रिका नहीं करनी अगर किसी को हाइपरटेंशन है। हाँ, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, बैकएक है, वीकनेस है, उनको तेजी से नहीं करना। और क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है, बोलने से भी, बहुत ज़्यादा बोलने से और तेजी से बोलने से बीपी एकदम बढ़ जाता है। तेजी से नहीं बोलना चाहिए। वाणी में संयम, व्यवहार में संयम, विचार में संयम। तो दिमाग में, दिल में, वाणी में, व्यवहार में, आहार में, स्वभाव में संयम होना चाहिए। अभी एनर्जी एक्सपेंडिचर भी इसका बता देंगे 2 मिनट के अंदर। अभी मैं आप तो कैलकुलेट कर लो बेटा इसका, 1 मिनट का बता रहे हैं अभी। लेकिन जैसे हम शांत होते हैं, एकदम शांत होते, सांसों पर मन को टिकाते हैं, या त्राटक करते हैं, वो भी अभी करके दिखाएंगे। या त्राटक करते हैं, या हम सांसों पर ध्यान देते हैं, चाहे विपश्यना ध्यान बोलो, चाहे इसको प्रेक्षा ध्यान बोलो, या मौन बोलो। इसे कहते हैं ज़्यादा मत बोलो। ज़्यादा बोलने को हमारे यहाँ पर बकवास कहा जाता है। ज़्यादा बक बक मत करो, बोलते हैं ना, देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत। जिंदगी को जीने का तरीके का नाम ही योग है। चलिए, ये तो एक बात बताई। अभी जैसे हम शांत होंगे, अभी दूसरा कपालभाति करके, फिर आप देखना सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल। जब आदमी तन से, मन से, विचार से, भाव से, संवेदना से शांत होता है, तब बीपी, शुगर, थायराइड, केमिकल, सॉस, हार्मोन्स, बॉडी, माइंड, सोल एकदम बैलेंस हो जाते हैं। ये बात कहना चाहते हैं, इसलिए मैं आज ये यंत्र लगा करके बैठा हुआ। अभी ब्लड प्रेशर कितना आ गया भाई? अभी तो मैं बोल रहा था, फिर भी कितना? 136/100 और फिर ये 110 बैठिए। 110 मिली और फर्स्ट रेट नीचे। इसका ये बोलते समय 136/100। अब 130 तक पहुंच जाता है बोलते समय। और पल्स रेट कितना अभी? 88 है। जब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा, अभी शवासन भी, इसलिए योगासन में ये बहुत जरूरी है। सब आसनों के बाद शवासन, चाहे 2 मिनट का कर लो, वो भी करेंगे। अभी कपालभाति करके दिखाते हैं। अभी पहले वाला कैलकुलेट कर लिया। अभी देखो, मैं आपको एक थोड़ा बीच में एक और नज़ारा दिखा देता हूँ। देखो, अभी मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, अभी मैं जोर जोर से बात करने लगता हूँ। कहते भाई आपस में भी बात करते हैं, वो चिल्ला क्यों रहा है? तो अभी मैं थोड़ा जोर से बोल के दिखाता हूँ। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, खाली जोर से बोलता ही हूँ। तो ब्लड प्रेशर किस स्थिति में पहुँच जाता है, ये घर में कोई भी चेक करके देख सकता है ब्लड प्रेशर की मशीन में। ड्यूरिंग एंगर, ड्यूरिंग लाउडली आप जब बोलते हैं। अभी मैं तेजी से बोल के दिखाता हूँ। अरे तुम लोग कितनी देर होगी, कितना अभी एनर्जी एक्सपेंडिचर हुआ, इतना तुम नहीं देख सकते? कितना हुआ जरा तो बताओ, पूरा कैलकुलेट करके। अरे हुसैन, आप देख रहे हैं? 150 के ऊपर चला गया। जोर से बोला। 150 तक चला गया। कितना हो गया बीपी? 150 तक चला गया था जब जोर से बोल रहा था। जी जी। यदि मैं गुस्सा करता हूँ और नीचे वाला कितना चला गया? कितना? नीचे वाला 100 को क्रॉस कर गया था स्वामी जी। 141, 160। तो जैसे ही बोलते हैं ऐसे गुस्सा बढ़ने लगता है। गुस्सा, अभी तो जोर से बोला था, अभी गुस्सा करता हूँ। गुस्सा करने से किस तरह से एकदम से बीपी शूट करता है। अभी सोच रहा, गुस्सा करने के लिए भी मुझे मतलब अपने आप को तैयार करना पड़ता है ना। तो अभी फिर कपालभाति देखो, पुरानी नाराजगी इन निकाल लोगों लीजिए। को मैंने शाम को ही बोला था कि तुम जो है DSMG तैयार करके रखो, लेकिन इतने जो है नादान हैं, नासमझ हैं। मैंने इनको कई बार कहा
कि अपनी शाम को तैयारी कर लिया करो। आज पहले तो सिग्नल नहीं मिल रहे थे इंडिया टीवी के, बड़ी मुश्किल से ये सिग्नल मिल पाए। क्या करते रहते हो तुम तो, इतनी भी अकल नहीं है। अब देखो अब कितना हुआ भाई, नंबर ही गायब हो गया स्वामी जी डिस्प्ले से। तो लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे थे ना। अभी दोबारा रिकैलिब्रेट कर रहा है, अभी बहुत ज्यादा शूट कर गया था, अभी रिकैलिब्रेट कर रहा है, दोबारा से चेक कर रहा है। माने एकदम से इतना गुस्सा करने के बाद में क्या है, ये तो आर्टिफिशियल गुस्सा था। मैंने हंस करके गुस्सा किया जानबूझ करके, फिर अब वापस में मतलब मुस्कुरा रहा हूँ। स्वामी जी सारी दुनिया जानती है। उसके बाद अब ये आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं ना हुसैन। और बहुत संयमित रहते हैं, गुस्सा तो आपको आता नहीं है। 152 100 आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टीवी पर। जी जी 152 और 100, जबकि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा कर नहीं पाया और ज्यादा करता, ये आपके स्वभाव में नहीं है ना, इसलिए आप नहीं कर पाए। 100 लेकिन स्वामी जी एक सवाल है मेरा आपसे कि कई लोग इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं और उनका बीपी शूट कर जाता है। जब बीपी बढ़ता है तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है, इसे कंट्रोल कैसे करें? 5167। अब देखो वही बता रहा हूँ आगे। पहले एनर्जी एक्सपेंडिचर उधर जो है जो हुआ है पूरा 5000 एनर्जी एक्सपेंडिचर हुआ, मैंने मध्यम गति से किया तो ये एनर्जी एक्सपेंडिचर 5 से 10,000 तक हो जाता है। 6-7 का एवरेज आता है, 6 से 7,000 पर मिनट। 5,000 to 6-7 एंड 10,000 तक किलो कैलोरी बर्न कर सकते हैं। एक तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग दौड़ते हैं, जिम जाते हैं, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो पूरा का पूरा यहाँ अभी 5,000 का, तो अभी मैंने क्योंकि मध्यम गति से किया था और तेज़ी से करता तो ये 6-7 हज़ार, और एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते तो 5 से 10,000 तक चला जाता है एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब इसको गुस्से को एगर को मैनेज करने के लिए कैसे करें, तो आराम से कपालभाति करें। स्वामी जी मैं कपालभाति कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, मौन होकर के, और उसको भी 1 मिनट में बीपी भी देखेंगे उस समय एकदम नॉर्मल करें, है। और बीपी कैसा रहता है, हार्ट रेट कैसा रहता है, ये सब भी पूरा कैलकुलेट कर सकेंगे। मीनाक्षी जी आप भी करना, और मेरे साथ साथ सब भी पूरे हिंदुस्तान के लोग इंडिया टीवी पर देख करके कर रहे हैं 1 मिनट में, क्योंकि अभी बोलना पड़ रहा है तो इस बोलते समय, इसलिए मैंने कई बार कहा है मेरी मजबूरी है कि योग करते समय मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन आप जब योग करते हैं तो बोला ना करें, चुप रहा करें, तो उससे भी आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मौन होकर के मैं 1 मिनट करूँगा। मौन योग में बहुत बड़ा महत्व है मौन का। तो चलो 10 सेकंड काउंट करो और फिर स्टार्ट बोल दीजिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको बैकएक है, जिनको हर्निया है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, मन अशांत रहता है, उनको तेजी से नहीं करना चाहिए ये मैं बताना चाहता हूँ। अब देखो, ये तो मैंने बताया एनर्जी एक्सपेंडिचर का 5 से 10,000, और बीपी, हार्ट और बैकएक, हर्निया, स्ट्रेस लेवल बहुत निकाय रहता है, नींद नहीं आती, उनको प्राणायाम जोर से नहीं करने चाहिए। अभी बीपी माप रहे हैं ये लोग, इसके बाद आपसे फिर मैं बात कर रहा हूँ जी। अभी कितना है बीपी? स्वामी जी अभी 135/86 लिखा है। 86 135, क्योंकि मैंने वो पूरा मास्क आदि पहना हुआ था, पूरा एग्जर्शन हो रहा था उसमें, और 85 135 135 135/86 132 87 वेरी 132 85 86। ये इतना नीला क्यों पड़ गया? ये इसकी वजह से प्रेशर सेंस कर रहा तो प्रेशर आ रहा था,
तो ये क्योंकि इतना ये इक्विपमेंट लगा रखे हैं, कोई बात नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। अब देखो आपको ये तो मैंने बताया तौर तरीके की, तेजी से आप प्राणायाम ना करें, तेजी से बोले मेरे, आहिस्ता बोलो। जब धीरे बोलने से आदरणीय रजत शर्मा जी बोलते हैं ना कि जब बात आराम से पूछी जा सकती है तो चिल्लाने की जरूरत क्या है। जब सलीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो फिर शोर शराबे की जरूरत क्या है। तो फिर वो कहते हैं जो है शोर शराबा नहीं है, क्या है टैगलाइन मीनाक्षी जी, हुसैन जी? यही है टैगलाइन, शोर कम खबरें ज्यादा। शोर कम खबरें ज्यादा। तो खबरें आराम से पढ़े। जो चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं ना खबरें, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उनको भी ब्लड प्रेशर होने वाला है, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, उनको भी कभी ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको पैरालिसिस भी हो सकता है, और गुस्सा तो उनका बढ़े ही बढ़ेगा। ये एक बात, मैं खाली खबर के टीवी के आलोचना समालोचना, किसी की प्रशंसा या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ कि घर हो, परिवार हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, शांति से थोड़ा सा काम करो। स्वामी जी इसलिए कहते हैं धीरज रखो भाई, धैर्य धर्म का पहला लक्षण। अब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आराम आराम से करना चाहिए गुस्से वालों को। अभी मैं शीतकारी करके दिखाता हूँ और उस समय क्या चेंजेज आते हैं उसको आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। स्वामी जी वैसे हमने मशीन के जरिए एंगर टेस्ट कर लिया है और ये बात साफ है कि गुस्सा जो है वो सेहत के लिए कितना खतरनाक है, कितना नुकसानदेह। अभी शीतकारी करो, शीतकारी बता रहे, शीतकारी ये गुस्से के लिए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत अभी मुझे करने में थोड़ी असुविधा होगी, अभी मैं शीतकारी बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो शीतकारी ऐसे मैं कहता हूँ 5-7 बार करो। अभी बीपी कितना चल रहा है भाई, और हार्ट रेट कितना चल रहा है? 120-80 बीपी पहुंच 80-120 बीपी आ गया अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाया, बिल्कुल स्टैंडर्ड। 80-120 मात्र 3 बार किया, मात्र 3 बार किया। अभी तो मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा उसमें 2-4 पॉइंट बढ़ जाएगा। 80-120 आ गया था मात्र 3 बार शीतली करने से, हुसैन भाई जी। इसलिए मैं ये बता रहा था। फिर शीतकारी करते हैं ऐसी, इसलिए मैं कहता हूं 5-7 बार ये करो। खैर अब इसको हटा लो भाई। अभी ऑक्सीजनेशन वाला कार्यक्रम कितना है भाई, ऑक्सीजन लेवल कितना है? ऑक्सीजन सैचुरेशन 98। अब इतनी देर उन्होंने लगा के रखा, सब यंत्रपाति बांध रखे आराम से। स्वामी जी सारी ऑक्सीजन तो आप ले रहे हैं, दिल्ली में धुआं ही धुआं है। ये नीली तक पड़ गई थी, अभी ठीक हुई है। बहुत देर से आपने इक्विपमेंट लगा रखे थे। मैं आपको अभी एक बात ये बताना चाहता हूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 5-7 बार शीतली कर लो, 5-7 बार शीतकारी कर लो। बीपी चाहे 150 भी है, गुस्सा चाहे आसमान पर भी है, एकदम शांत हो जाएगा। अब ये इसको जलाओ बेटा, त्राटक जला। स्वामी जी आज तुमने त्राटक का दिया ही नहीं लेकर आई, मैं क्या देखकर त्राटक करूं? आप अपने मन को शांत करके और आप खाली अंदर देखो। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं, या जगह कम है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। उधर कोने में चला दे बेटा, इसको आगे कर ले टेबल को। हाँ देखो, शांत हो करके पलकों को ऐसे खोल करके और ऐसे सहज देखते हैं। मैं तो ऐसे दीपक का के साथ साथ सूरज का भी 10 मिनट त्राटक करता हूँ। 54-55 साल की उम्र में मेरी भी दृष्टि थोड़ी कमजोर पड़ गई थी 50 के बाद। अखबार पढ़ने में मुझे मेरे आंखों पर जोर पड़ता था।
अब मात्र 1 महीने मैंने ये सूर्य का त्राटक किया है, जननेति और तिफले आईवास। इससे मेरी नेत्र ज्योति तो अच्छी हुई है, मन एकदम शांत, मेरा हार्ट रेट 60, पल्स रेट 60, और इसके साथ साथ नींद इतनी जबरदस्त आती है रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक, कोई स्वप्न नहीं। ऐसे जिनको नींद कम आती है, जिनका मन शांत रहता है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनकी नेत्र ज्योति कमज़ोर है, जिनको अस्थमा है, जिनको अर्थराइटिस है, जो अपने मन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी काम में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, घर में, परिवार में, जिनका मन नहीं लगता है, हमेशा मन में उच्चाट रहता है, उनके लिए ये त्राटक एक बहुत बड़ी औषधि का कार्य करता है। अब मेरे ऊपर तो इस त्राटक का असर ही नहीं हो रहा क्योंकि मैं सूरज का करता हूँ तो मैं ये त्राटक तो मुझे लगता है मैं आधा घंटे तक कर सकता हूँ बिना पलक झपके। तो ऐसे ये भी एक उपाय बता दिया। अब आगे चलते हैं। देखो आगे हम अब कुछ आसन बताएंगे। स्वामी जी यही सवाल जहन में था कि क्या एंगर मैनेजमेंट के लिए प्राणायाम ही सिर्फ कारगर है या कुछ योगाभ्यास भी उसके लिए किए जाने हैं? हाँ, आसन भी बता देते हैं। थोड़े तैयारी कर रखी है हमने रिसर्च सेंटर के बाहर ये भी कर रखी है। अभी मेरा जब ये बिना मशीन इक्विपमेंट के बीपी रहता है 110 और 70, मेरा पल्स रेट 60 रहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योगाभ्यास पूरी शिद्दत से करें तो कितना ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट आता है। तो जिनको गुस्सा बहुत अधिक आता है वे शीर्षासन और सर्वांगासन भी कर सकते हैं, बशर्ते बीपी हाई ना हो। बीपी हाई वालों को हम ये मना ही करते हैं। बाकी इससे दिमाग के नस नाड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त हो जाती हैं, स्वस्थ। ऐसे 1 मिनट तक, 1 से फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक शीर्षासन, फिर शवासन। शीर्षासन के बाद शवासन करना चाहिए, और जो शीर्षासन नहीं कर सकते उनको सर्वांगासन कर लेना चाहिए। अब गुस्सा किस किस कारण से आता है? एक तो गुस्सा भी जेनेटिक होता है। गुस्सा है, बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, जेनेटिकली होता है। तो ऐसे ये शीर्षासन, सर्वांगासन बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और इनके करने के बाद एक ख़ास बात ये होती है कि हमें शवासन करना चाहिए। शवासन में शरीर को जैसे ऐसे शांत करते हैं और माथे को ढीला छोड़ते हैं। तनाव 3 स्तर पर होता है, एक शरीर के स्तर पर, एक मन के स्तर पर। बॉडी पर जब स्ट्रेस होता है तो आपने देखा होगा किसी किसी के माथे पर तोड़ियाँ पड़ जाती है, किसी का चेहरा ही बिगड़ जाता है, और यहाँ से तोड़ियाँ ही परमानेंट पड़ जाती है, लाइनिंग। माथा ढीला छोड़े, फिर माथे के बाद चेहरा, चेहरे के बाद गर्दन, फिर कंधे, फिर कोहनियाँ, फिर हाथ की अंगुलियाँ, अंगूठे, फिर फेफड़े, हृदय, पेट, पीठ, जंघाएं, भुजाएं, सब शिथिल, घुटने, पिंडलियाँ, पंजे शिथिल शिथिल शिथिल। और जैसे ही 1 मिनट ऐसे करते हैं तो बीपी आ जाता है 170, और बीपी आ जाता है 70, 110। शुगर एकदम नॉर्मल, बीपी एकदम नॉर्मल, हार्मोन्स एकदम नॉर्मल, भूख एकदम नॉर्मल लगती है, और नींद अच्छी आती है। नहीं तो लेप्टिन लेवल बढ़ जाता है स्ट्रेस से। तो फिजिकल स्ट्रेस ख़त्म, मेंटल स्ट्रेस ख़त्म, और जब फिजिकल मेंटल स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, आपके कार्यों में तनाव आता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे शवासन, योग निद्रा इसको कहते हैं, ये भी एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ ना कर पाएँ तो रात को सोते समय बस ऐसे श्वासों पर ध्यान दें, और पहले फिजिकली अपने आप को शिथिल छोड़े, फिर मेंटली, और फिर आत्मा को परमात्मा में, हम अपनी रूह को, अपनी सोल को उस खुदा, अल्लाह, परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड, भगवान के साथ एकात्म कर दे।
कनेक्टिविटी विद ऑलमाइटी, दिस इज़ योगा। कनेक्टिविटी विद यूनिटी। तो ऐसे अपने आप को अनंत के साथ जोड़ दिया, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और ऐसे गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा को उष्मा कंजन आँखों ऊपर करते हैं, आँखें खोल लेते हैं, बाएं करवट लेके बैठ जाते हैं। अब ये शवासन, ये योग निद्रा भी औषधि का काम करती है। फिर सिंहासन, ऐसे ऐसे मस्ती से एक बार जोर से हंस लेते। एक बार आप भी हंस लो मीनाक्षी जी, हुसैन जी बहुत देर से काफी गंभीर है आज। मैं तो हंस लीजिए हुसैन, थोड़ा आप भी। मैं हंस रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा हंसूंगा तो लोग डर जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए कि गुस्सा जो है वो पुरुषों को ज्यादा आता है या महिलाओं को ज्यादा आता है? इसको लेकर स्टडीज क्या कहती हैं? मुझे भी गुस्सा बहुत आता है हुसैन। देखो, पुरुषों को ज्यादा गुस्सा आता भी है और दिखता भी है। महिलाओं को आता तो है लेकिन वो दिखने नहीं देती। तो गुस्सा सभी को आता है। तो एक बार ऐसे कोशिश करें, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, एंगर बहुत आता है, बीपी हाई रहता है, बार बार इस बात के पर ध्यान दें। एक बार जरा स्माइल करें, ऐसे रिलैक्स होने की कोशिश करें। स्माइल करो और मुस्कुराओ और दुनिया जीत लो। गुस्सा का पानी पी लो, जो मुस्कुराते रहते हैं पी लो। और पंजाबी में कहते हैं स्वामी जी, कदे मुस्कुरा लिया करो। देखो, ये सच बात है। हाँ, देखो, ठंडे पानी से मुंह धोने से, पैर धोने से गुस्सा कम होता है। बादाम रोगन से, ये जो रखा हुआ देखो, ये बादाम रोगन से, और ये कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल इधर लाना भाई। जो ये तो अभी सर्दी आ गई नहीं तो जम गया पूरा, हरिद्वार में सर्दी अच्छी है, तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल हम देते हैं। ये बादाम रोगन देते हैं, बादाम रोगन, और इससे सिर में मसाज करने से गुस्सा कम हो जाता है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये इसी के साथ साथ स्वामी जी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताइए कि मसाज कैसे करनी चाहिए। हाँ, वो भी बताता हूँ। देखो, रात को सोते समय ऐसे पैर के तलवों पर मालिश करनी चाहिए, पादाभ्यंग करने से। ऐसे ये पैर के तलवों पर एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे की कर दिया करें, माँ बाप की बच्चे कर दिया करें। पादाभ्यंग करने से, सिर में मालिश करने से नींद बहुत अच्छी आती है और गुस्सा भी कम हो जाता है और आपस में प्रेम भी बढ़ता है एक दूसरे की सेवा करने से। अब आपने पूछा पॉइंट, देखो, ये छोटी उंगली के पास वाली उंगली है, इससे सियाटिका भी दूर होता है, कमर दर्द भी दूर होता है, इससे गुस्सा भी कम हो जाता है, बीपी भी नॉर्मल आता है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, एक तो ये टॉप, और इसमें भी ये छोटी उंगली के पास वाली खास, और ये अंगूठा, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड और ब्रेन। पैर में भी सेम, हाथ के अंदर भी, यहाँ और ये छोटी उंगली की यहाँ दोनों तरफ से, और फिर ये सारे टॉप्स, और फिर अंगूठे के मूल में। इधर से गुस्सा भी कंट्रोल होता है और सिर दर्द भी दूर हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। तो 1 2 3 मुख्य पॉइंट है, 1 2 3। फिर ये सारे टॉप्स, फिर ये जो पीछे चैनल है, ये दर्द को भी दूर करते हैं, स्ट्रेस को भी दूर करते हैं, गुस्से को भी कंट्रोल करते हैं, ये पीछे वाले। फिर ये 2 मुख्य पॉइंट है यहाँ सामने, दाईं ओर बाईं ओर, कनपट्टी पर, टेम्पल पर, ये दोनों तरफ गड्ढे हैं। यहाँ तेल लगा करके भी ऐसे तेल लगा करके, ऐसे तेल लगाया और ऐसे भी मसाज कर सकते हैं, ऐसे मसाज भी करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे, ये भी ठीक। और फिर एक पॉइंट ये पीछे की ओर है, देखो ये ऐसे गर्दन की भी मसाज करते हैं, ये पीछे की तरफ से, और यहाँ पर भी मसाज करने से रिलैक्स भी होता है। एक पीछे पॉइंट है, गड्ढा सा है यहाँ, ये पीछे का मेडुला इसको बोलते हैं, ये मेडुला पॉइंट। फिर जो है ये सामने से ये 2 पॉइंट है, और फिर यहाँ नाक के और आँख के मूल में यहाँ दबाने से ऐसे, इससे भी एकदम गुस्सा भी कम हो जाता है, साइनस भी कम हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। और फिर 2 मिनट ऐसे ताली बजा लिया। लेकिन स्वामी जी ऐसा ना करें कि किसी को सामने गुस्सा आ रहा हो और जाके उसकी नाक दबाने लग जाए, पंच पड़ जाएगा मुंह पर। हाँ। तो ये
छोटी छोटी बातें हैं। फिर साथ में जिनको बहुत अधिक गुस्सा आता है वे मेधावटी ले लिया करें। ये मेधावटी, बादाम रोगन, बादाम पाक, च्यवनप्राश, अमृत रसायन गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। ये अमृत रसायन च्यवनप्राश तो ये एक शुगर फ्री हमने बना रखा है, च्यवनप्रभा उसका नाम है। और ये तो सामान्य सर्दी जुकाम का अस्थमा इम्यूनिटी के लिए। ये अमृत रसायन इसके अंदर है वो सारे तत्व जो गुस्से को, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ये इसके अंदर ये तत्व है। वैसे इसमें हम ब्राह्मी घृत भी देते हैं। ब्राह्मी घृत एक चम्मच दूध में डाल के पिए, और ये ब्राह्मी और शंखपुष्पी का पाउडर ले लें, अथवा सारी चीजें अमृत रसायन में पड़ी हुई है। ये एक चम्मच सुबह शाम खा ली। जिनको गुस्सा आता है, जिनका बीपी हाई रहता है, उनके लिए रामबाण है जी। चलिए स्वामी जी, आज और ये मेधावटी 2-2 गोली पूरे देश का गुस्सा कंट्रोल करना आपने सिखा दिया है, और ये भी बता दी कि गुस्सा दूसरे का कम, अपना ज्यादा नुकसान करता है। स्वामी जी अब जरा दर्शकों को बता देती कल क्या खास है। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखने वाली महिलाएं कैसे रहें स्वस्थ और सुंदर। स्वामी रामदेव के नेचुरल मेकओवर क्लास में जानिए हेयर और बॉडी को हेल्दी और फिट रखने का आसान और सटीक तरीका। स्वामी जी कुछ बनाने जा रहे हैं स्वामी जी? अभी तो मैं रेसिपी बता रहा था जो हम तैयार करते हैं। मेधावटी, अश्वगंधा, सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, मोती पिष्टी। लेकिन घर में देखो, घर में ये बादाम जो है, तेल आदि तो सब हमने उपलब्ध करा दिया। गाय का घी, ये गाय का घी हम सारे देश को उपलब्ध कराते हैं। तो गाय का घी जो है, और गाय के घी को थोड़ा गर्म करो, और ये बादाम जो है हमने रात को भिगोया था, फिर इसका पेस्ट तैयार कर दिया हमने बादाम का, और इसके बाद इसको अब ये बादाम डाल रहे हैं मिलने जा रहा है, लग रहा है गाय के घी में। हाँ, तो ये स्वामी जी मीनाक्षी से मैं कह रहा हूँ दिल्ली दूर है। ये बादाम का हलवा है। तो अब देखो, ये थोड़ी देर के अंदर अब ये जो स्वामी जी समय बहुत कम है, जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये इसमें और क्या क्या मिलाना है। बस बादाम को भून करके फिर इसके अंदर जब अच्छी तरह से पूरा घी छोड़ दे, अभी तो थोड़ा थोड़ा छोड़ा है क्योंकि गर्म करके रखा हुआ था घी, फिर पूरा ये ऐसे भूरे रंग का हो जाएगा बादाम भून करके, फिर इसके अंदर जो है बूरा डाल देंगे, तो ये बादाम का हलवा तैयार हो जाएगा। बहुत शानदार। बेसन का हलवा तो सभी बनाते हैं, तो हमने आज ये बादाम का हलवा बताना सिखा दिया है। तो ये बादाम का हलवा 2 चम्मच खाएं, कटोरी भर के ना खाएं, बस इतना ही आज का संदेश है। बादाम भिगो करके खाएं, बादाम का हलवा खाएं, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो गुस्सा भी कंट्रोल नहीं रहेगा। और दूसरों की झोपड़ी में आग लगाने से पहले आदमी अपनी खोपड़ी में आग लगाता है, तो अपनी खोपड़ी को ठंडा रखें, अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार पर संयम रखें। यही आज का संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में दौड़ती हुई कैसे आई मौत।